हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडी। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट सभी मिल जाएगी। बट उस सब के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस मेगा फार्मेसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, so now today's topic is digestive system, that is unit second. Okay, okay. Now हम सब लोग खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उन खाने से हमें एनर्जी मिलती है, बराबर। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमें एनर्जी मिलती है, बराबर। खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है। अब मुझे बताओ, हम जो खाना खाते हैं क्या डायरेक्टली हमारा सेल एब्जॉर्ब करता है उस खाने को? नहीं। फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट हमने खाना खाया, उसके बाद केमिकल प्रोसेस होंगी, उसके बाद आपका सेल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा आपका फूड मटेरियल्स। मतलब क्या, और सेल एब्जॉर्ब क्यों करता है? क्या काम है सेल का? एटीपी मतलब एनर्जी बनाने का काम ये अपना सेल करता है। अब सेल होता है इतना छोटू सा, तो क्या डायरेक्टली वो फूड नहीं ना एब्जॉर्ब कर देगा। फर्स्ट केमिकल प्रोसेस होगी, डाइजेशन होगा उस फूड का, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, और फिर ब्लड में से आपका सेल जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स है वो लेगा, बराबर। सो वही ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डायरेक्टली फूड खाते हैं और फिर डायरेक्टली सेल नहीं एब्जॉर्ब करता। अब आपको सबको पता है कि सेल, आपका सेल है, आपके सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बराबर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है? क्या काम का है, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो the digestive system contributes to the homeostasis by breaking down the food into forms that can be absorbed and used by the body cells. मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में, फूड को ब्रेक डाउन करता है, और वो ब्रेक डाउन होने के बाद, सब डाइजेशन होने के बाद, आपका जो सेल है वो इन फूड को अंदर लेता है, बराबर। जो एब्जॉर्ब जो फूड है वो सेल अंदर लेता है, बराबर। उसको ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। फिर क्या है? इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यस, सेल क्या वाटर भी लेता है, विटामिन्स मिनरल्स भी लेता है, और हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट करता है, बराबर। सो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या करता है? फर्स्ट फूड लिया, ब्रेक डाउन किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया? सेल वो जो एब्जॉर्ब फूड है वो अंदर लेता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, यही काम होता है सेल का। Next is, the food we eat contains variety of nutrients which are used for building new body tissues and repairing damaged tissues. मतलब क्या, जो हम फूड खाते हैं, बराबर, तो उससे क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, बराबर। तो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी डैमेज टिश्यू होगा, जो भी क्या बोलते हैं डैमेज टिश्यूज़, उसको रिपेयरिंग का काम करने का भी हमारा सेल ही करता है। तो सेल को भी न्यूट्रिएंट चाहिए ना, वो टिश्यू को रिपेयर करने के लिए सेल के पास भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। तो वो कहाँ से आता है? हम जो फूड खाते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स हमारा सेल लेता है अंदर, और फिर जहाँ पर भी डैमेज टिश्यूज़ या नया टिश्यूज़ फॉर्म करना है तो ये काम हमारा सेल करता है। तो इसके लिए हमें फूड मेन कंपोनेंट है ना। फूड में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स आता है, तुम्हारे प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं वो बहुत बड़ी मॉलिक्यूल्स है, ओके, बराबर। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, बराबर। छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, और फिर उस वो जो ब्रेक डाउन हुए कार्बोहाइड्रेट्स है वो एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेगा? सेल अपने में लेगा, एनर्जी एटीपी फॉर्म करेगा, और फिर हमें एनर्जी मिलती है। ओके, सो फिर से देखते हैं। द फूड वी ईट कंटेन्स वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड फॉर द बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यूज़ एंड रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज़। ओके, जो भी पुराने टिश्यूज़ है, जो भी डैमेज टिश्यूज़ है, उनको रिपेयरिंग का काम भी करना पड़ेगा ना। ओके, नए टिश्यूज़ भी फॉर्म करने होंगे, सो वो भी हमारा सेल करता है। ओके, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब ज़रूरी होता है ना, वो हम वाया डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम है। ओके, नेक्स्ट इज The food must be broken down into the molecules that are small enough to enter the body cell or process for digestion. अभी हमने देखा एक फूड है, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होगा।
ओके। और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करेगा, ये बॉडी सेल्स जो हमारी बॉडी के सेल्स है वो इज इन मॉलिक्यूल्स को खुद अंदर लेगा। ओके, और उनसे क्या प्रोड्यूस करेगा, एटीपी मतलब एनर्जी, बराबर। मतलब फूड हमने खाया, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या किया सेल ने, अंदर लिया, एटीपी फॉर्म किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ओके, नाउ सी digestive system. The two group of the organs composed of the digestive system. पहला आता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, और फिर आता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ऐसे सही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ओके, वैसे वैसे the gastrointestinal tract or the alimentary canal is a continuous tube that extends from mouth to the anus to the thoracic and abdominopelvic cavity। मतलब क्या, देखो ये देख लो, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखो ये माउथ है, ये माउथ है, ये माउथ, उसके बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आपका स्टमक, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस। ये एलिमेंट्री कैनल में आता है, जीआई ट्रैक्ट, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका रेक्टम, एनस, ये हमारे एलिमेंट्री कैनल में आता है। ओके, और क्या, ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है देखो, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस थ्रू थोरैसिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। थोरैक्स मतलब आपका ऊपर का भाग, थोरैक्स, और डायफ्राम के नीचे का भाग हो गया आपका एब्डोमेन। ओके, नेक्स्ट इज द ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड्स माउथ, माउथ आता है, पैरिंग्स आता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये देखो आपका माउथ, ये माउथ, उसके बाद इसोफेगस, आपका इसोफेगस के बाद आपका आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, और उसके बाद एनस। लीवर और पैनक्रियास से एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन से, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं आते, वो एसेसरी ऑर्गन से। ओके, ओके नसी, ओके ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द जीआई ट्रैक इज अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 to 7, एक्चुअली यहाँ पर सेंटीमीटर ही है, 5 to 7 सेंटीमीटर। ओके, द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। ओके, ये देखो अभी, ये टंग, माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टंग होता है, टीथ होता है, ये आपके एसेसरी हो गए। उसके बाद आपका सलाइवरी ग्लैंड, ये भी एसेसरी हो गया। उसके बाद लीवर, उसके बाद स्टमक, सॉरी स्टमक नहीं, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये आपके सब एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। मतलब ये कुछ तो सिक्रीट करते हैं, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। ये सब लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, ये कुछ तो सिक्रीट करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। ओके, नाउ सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग द फूड एंड लिक्विड्स इनटू द माउथ। मतलब क्या, प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग द फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ, मतलब क्या, सिंपली ईटिंग, हमने खाना लिया, मुंह में डाला, चबाया, उसको इंजेशन कहते हैं, ईटिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब क्या, ईच डे सेल्स विद इन द वॉल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन secrete a total about 7 liters of the water, acid, buffers and the enzyme into the lumen of the tract। सिक्रीशन मतलब क्या, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेसरी ऑर्गन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपका पैनक्रियास हो गया, आपका लीवर हो गया, ये कुछ तो सिक्रीट्स करते हैं ना, 7 लीटर्स कुछ तो सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, वाटर्स, एसिड, बफर्स, एंजाइम्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्रैक्ट। ल्यूमेन में सिक्रीट करते हैं कुछ तो, उसको क्या होगा, सिक्रीट करने की वजह से डाइजेशन होगा, बराबर। नेक्स्ट इज मिक्सिंग एंड प्रोफ्यूजन। Alternating contraction and relaxation of the stomach muscles in the walls of the GI tract mix the food and secretion and move towards the anus। अब क्या होता है, हमने खाना खाया, हमारे पेट में गया, बराबर, हमने खाना खाया, हमारे पेट में चला गया वो खाना, उसके बाद क्या होगा, मिक्स होगा, हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, उसमें मिक्स होगा आपका खाना, बराबर। और हमारे सब लीवर, हमारा पैनक्रियास, उस उनके सब एंजाइम सिक्रेट करेगा। ओके, और क्या करेगा, सब एब्जॉर्ब होगा, और फिर क्या होगा, वो फूड एनस तक पहुँचा देंगे। ओके, नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या, मैकेनिकल एंड द केमिकल प्रोसेस ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हम बहुत बड़े बड़े अब मैंने आपको कहा ना अभी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपका सेल एब्जॉर्ब करेगा ना, वो
तो क्या डाइजेशन मतलब क्या, वो जो हम खाना खाते हैं उसको केमिकल प्रोसेस होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, उनको ही हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की बात आती है एब्जॉर्प्शन। अब जो हमने खाना खाया वो एब्जॉर्ब होगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। वो एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगी, बराबर। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड इनटू द ब्लड सो दे कैन बी यूज्ड इन द बॉडी। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एक प्रोसेस होता है टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, ब्लड में जाएगा। ओके, एब्जॉर्ब फूड है वो आपके ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, सेल लेगा वो न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी फॉर्म करेगा। सिंपल है एब्जॉर्प्शन। तो हम क्विकली देखते हैं फंक्शंस ऑफ डाइजेशन क्या क्या है। फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन ईटिंग ऑफ द फूड, हमने खाना खाया इसको बोलते हैं इंजेशन, ईटिंग। उसके बाद आता है सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या करते हैं, सिक्रीशन हमारा एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव एसेसरी ऑर्गन्स कुछ तो सिक्रेट करते हैं आपके ल्यूमेन में। ओके, जीआई ट्रैक्ट के ल्यूमेन में कुछ तो सिक्रेट करते हैं, वो क्या करेंगे, हेल्प करेगा डाइजेशन के लिए। सिक्रीशन हो गया। उसके बाद मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, जो जो हमने खाना खाया वो मिक्स होता है, फूड हमारे स्टमक में मिक्स होते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब क्या, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा वो जो हमने फूड खाया है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड, वो जो न्यूट्रिएंट्स है उन फूड में से वो ब्लड अपने में ले लेगा, बराबर। सो ये हो गए 5 फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके ओके, अब ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये आपको हेल्प होगा। देखिए ये आपका माउथ हो गया, जबकि इसोफेगस हो गया। माउथ में से खाना आता है, इसोफेगस में से स्टमक में जाता है, स्टमक में से क्या होता है, एचसीएल के साथ मिक्स होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में आकर डाइजेस्ट होगा, मिक्स होगा प्रॉपर, और फिर यहाँ पर आता है एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। लीवर अपना कंटेंट और पैंक्रिया अपना कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो जो बाकी का अनवांटेड मैटर है वो बाय एनएस आपको जाएगा, एलिमिनेट होगा। ओके, अब आते हैं लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। लेयर्स, पहला लेयर आता है आपका म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा फर्स्ट हम देख लेते हैं, रीड करते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द लेयर ऑफ एपिथेलियम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट एपिथेलियम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, लैमिना प्रोपिरा, एंड ए थिन लेयर ऑफ द स्मूथ मसल दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। ओके, now देखते हैं, देख लीजिए, ये देखो आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, ये आपका म्यूकोसा, ये देखो आपका म्यूकोसा क्या क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू देखो, लैमिना प्रोपिरा, फिर आपका आता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। यहाँ पर आता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा। एपिथेलियल सेल, ये देखो ये एपिथेलियल सेल हो गया, ये लैमिना प्रोपिरा मतलब आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये स्मूथ मसल दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये आपका स्मूथ मसल। ओके ओके, तो आपका फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, द एपिथेलियम इन द माउथ, pharynx, esophagus and the anal canal is mainly non-keratinized stratified squamous epithelium that serve protection function। मतलब क्या, हमारे माउथ में pharynx में esophagus anal canal में, इसमें क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। कौन सा, नॉन केरेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। केरेटिनाइज मतलब केरेटिन प्रेजेंट नहीं होता उसमें। ओके, ये आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा टिश्यू के चैप्टर में। तो क्या क्या होते हैं, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड एनल कैनाल में नॉन केरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। वो क्या करता है, प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, उनके बाद आते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम भी होता है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम क्या करता है, सिक्रेट करता है ना, एब्जॉर्ब करता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। सिक्रेट कुछ तो सिक्रेट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, बराबर। और सिंपल कॉलमनर का फंक्शन आपने देख लिया कि सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर आता है आपका थिन लेयर, of the smooth muscle fibers called as muscularis mucosa. Okay, muscularis mucosa throws the mucous membrane of the stomach, intestine into small folds which increase the surface area for digestion and absorption. ये क्या करता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये स्मूथ मसल्स का फाइबर्स है। वो क्या क्या करेगा, जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन, अब आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर एब्जॉर्ब होगा ना, हेल्प अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज चाहिए ना। अब मुझे पता इतनी सी स्पेस है, क्या यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, जब बड़ा स्पेस होगा तो एब्जॉर्ब होगा ना फूड हमारा। तो ये क्या करता है, मस्कुलरिस म्यूकोसा
हमारे सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, फिर आता है आपका सब म्यूकोसा। ओके, सब म्यूकोसा, दिस सब म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स द म्यूकोसा टू द मस्कुलरिस। मतलब हमारा जो म्यूकोसा है और जो मस्कुलरिस है उन इनको जोड़ने का काम ये सब म्यूकोसा करता है। ओके, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं सब म्यूकोसा में, दैट रिसीव द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स। ओके, एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स को रिसीव करते हैं, ब्लड लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। मतलब आपका ये देखो यहाँ पर, ये आपका सब म्यूकोसा लेयर, ये आपका सब म्यूकोसा लेयर, ये आपका म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये देखो आपका म्यूकोसा और ये आपका मस्कुलरिस, ये आपका म्यूकोसा, आपका मस्कुलरिस, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, सब म्यूकोसा। अब पता चल गया। ओके ओके, तो थर्ड पार्ट आता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्या है अभी, द मस्कुलरिस of the mouth, pharynx, and the superior and middle part of the esophagus contains skeletal muscle that produce a voluntary swelling. Yes, अब मस्कुलरिस मतलब समझ में आते हैं, मसल्स प्रेजेंट होंगे। मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, बराबर। तो क्या करते हैं, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, पैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, सुपीरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ द इसोफेगस में प्रेजेंट होता है, कंटेंस स्केलेटल मसल्स दैट प्रोड्यूस वॉलेंटरी फंक्शन। अब हम चबाते हैं, हम खुद ही चबाते हैं ना, हमारे ही कंट्रोल में चबाने का काम वॉलेंटरी हो गया, बराबर। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स also form the external anal sphincters which permits voluntary control of defecation। अब आपको पता है क्या, हमारा जो इसोफेगस है, ये देखो हमारा जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस का 1/3 पार्ट, इसोफेगस का 1/3 पार्ट होता है ना, वो वॉलेंटरी फंक्शन करता है। ओके, जो 1/3 पार्ट होता है ना, ये देखो ये जो 1/3 पार्ट है ना वो वॉलेंटरी फंक्शन करता है, और बाकी का 2/3 पार्ट है ना वो आपका इनवॉलेंटरी फंक्शन करता है हमारे इसोफेगस। अगर आपने देखा, आपने खाना खाया, अगर यहाँ तक आपका खाना है, आप तुरंत वॉमिट आउट कर सकते हो। अगर यहाँ से नीचे गया खाना तो आप वॉमिट आउट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते खाना। तो आपका 2/3 पार्ट है ना, 1/3 पार्ट है ना आपका इसोफेगस का, वॉलेंटियर है। क्यों वॉलेंटियर है, उसमें क्या है, मस्कुलरिस, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है, वो वॉलेंटरी फंक्शंस काम करते हैं। वॉलेंटरी फंक्शंस मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंटरी फंक्शन मतलब। ओके, और आपका एनल, ये देखो एनल स्फिंक्टर्स, आपका जो एनस है ना, आपका जो एनस है ना, यहाँ पर भी हमारे मस्कुलरिस प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है कि नहीं। आपको पेट खाली करना है कि नहीं, वो हमारे ऊपर है ना, डायरेक्ट तो नहीं होता, हमारे ऊपर है। वो क्या करता है, यहाँ पर ही मस्कुलरिस के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होगा, आपका जो फीकल मैटर है वो बाहर जाता है इधर से, वहाँ पर भी मस्कुलरिस मतलब स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होता है, इतना याद करें। ओके, नेक्स्ट इज सीरोसा, लास्ट लेयर दैट इज सीरोसा। ओके, लास्ट लेयर आपका सीरोसा। Those portion of the GI tract that are suspended in the abdominal cavity of superficial layer called सीरोसा। सीरोसा मतलब एलिमेंट्री कैनल का बाहर का लेयर, ये देखो ये देखो, ये सीरोसा आपके बाहर का लेयर, ये होता है सीरोसा। वो क्या करता है, आपका सीरस में मेम्ब्रेन जो ये सीरोसा कवर करता है, आपका सीरस में, पहले पढ़ते हैं। ओके, those portion of the GI tract that are suspended in the abdominal cavity have superficial layer called as serosa। ओके, सुपरफिशियल मतलब बाहर का लेयर। उसके बाद द सीरोसा इज अ सीरस मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। वहाँ पर कौन कौन से लेयर होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है और क्या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके बाद द सीरोसा इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल पेरिटोनियम बिकॉज इट फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब क्या है, ये हम देख लेंगे अभी क्या होता है। जो आपका पेरिटोनियम का जो विसरल पार्ट है, अंदर का पार्ट, वो ये सीरोसा कवर करता है, सीरस मेम्ब्रेन। ओके, डायग्राम की हेल्प से हम फिर से रिवाइज करते हैं। म्यूकोसा लेयर होता है पहला, म्यूकोसा मतलब अंदर का लेयर हो गया, इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, लैमिना प्रोपेरा होगा प्रेजेंट, और मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस में म्यूकोसा मतलब स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगे, लैमिना प्रोपेरा मतलब स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा का काम क्या है, म्यूकोसा और मस्कुलरिस को जोड़ने का काम सब म्यूकोसा करता है। सब म्यूकोसा में तुम्हारी ब्लड टिश्यूज़ आते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं, उसके बाद नर्व्स आते हैं, उसके बाद आपका क्या हमने देखा ना अभी, ब्लड सेल्स आते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी आते हैं। आपका जो एब्जॉर्ब किया हुआ पार्ट है ना, वो सब यहाँ पर सब म्यूकोसा लेयर में जाता है। उसके बाद आपने देखा मस्कुलरिस लेयर, यहाँ पर कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्डियक मसल्स और लैंगुलेटरी मसल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ओके,
तो मस्कुलरिस मतलब क्या, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, बराबर। क्या काम काम क्या है मस्कुलरिस का, वो वॉलेंटरी फंक्शंस करता है हमारे माउथ में। माउथ का पार्ट, हमारे एनल, जो एनल का पार्ट है वहाँ पर ही मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें। ओके, और बाहर का लेयर आपका सीरोसा हो गया, सीरोसा। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम। ओके, जो आपका सीरस मेम्ब्रेन जो है ना, वो हमारा ये सीरोसा कवर करता है, सीरस में ये बाहर का लेयर होता है। ओके, तो पहला लेयर हो गया म्यूकोसा, पहला लेयर हो गया आपका म्यूकोसा, सेकंड सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा। म्यूकोसा अंदर का पार्ट है, सीरोसा बाहर का पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट नाउ पेरिटोनियम। अभी पेरिटोनियम मतलब क्या दिखता है, the peritoneum is the largest serous membrane of the body. It consists of the layer of simple squamous epithelium, that is mesothelium, which and underlying the supportive layer of the areolar connective tissue. Okay, पेरिटोनियम क्या होता है, एक बड़ा मेम्ब्रेन होता है, सीरस मेम्ब्रेन, जहाँ पर आपका एब्डोमेन और पेल्विक रीजन कवर करता है। ये पेरिटोनियम आपका एब्डोमेन और पेल्विक रीजन है, आपका पेरिटोनियम कवर करता है। ओके, देखते हैं, तो पेरिटोनियम इज the peritoneum is divided into parietal peritoneum, which lines the wall of the abdominal cavity, and the visceral peritoneum, which covers some of the organs in the cavity and then serosa. डायग्राम की डायग्राम देखते हैं, ये देखो, ये देखो, ये आपका पेरिटोनियम होगा, ये आपका, ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो आपका पार्ट है ना, ये पूरा आपका पेरिटोनियम है। काम क्या करता है, आपका जो एब्डोमेन और पेल्विक रीजन कवर करता है। ये एब्डोमेन रीजन हो गया, ये पेल्विक रीजन हो गया। ओके, तो पेरिटोनियम में भी दो पार्ट्स हैं। क्या पार्ट है, एक होता है आपका पैराइटल पेरिटोनियम, मतलब बाहर का लेयर। वो ये पैराइटल पेरिटोनियम क्या क्या करता है, वो आपका जो एब्डोमेन और जो पेल्विक का लाइनिंग है, ये पैराइटल पेरिटोनियम कवर करता है। पैराइटल पेरिटोनियम क्या कवर करता है, आपका एब्डोमेन और पेल्विक का जो लाइनिंग है वो आपका पैराइटल पेरिटोनियम कवर करता है। और विसरल पेरिटोनियम क्या करता है, विसरल पेरिटोनियम में हमारे ग्लैंड्स और हमारे सब ऑर्गन्स आते हैं, ये हमारे विसरल पेरिटोनियम में प्रेजेंट होता है। ओके, विसरल पेरिटोनियम में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे ग्लैंड्स, हमारे ऑर्गन्स। पैराइटल में क्या, पैराइटल का काम काम क्या है, जो हमारे एब्डोमेन और पेल्विक का जो लाइनिंग है वो कवर करता है पैराइटल पेरिटोनियम। ओके, और पेरिटोनियल कैविटी भी होती है, ये देखो, ये जो आपको स्पेसेस दिख रही है ना, ये स्पेसेस, ये सब स्पेसेस, खाली स्पेसेस, वो आपकी पैराइटल पेरिटोनियल कैविटी है। तो पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड होता है प्रेजेंट। तो वो फ्लूइड क्या काम करता है, तो तुम्हारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता वो पेरिटोनियल फ्लूइड। तो क्या होगा, एक दूसरे से जो ऑर्गन्स हैं वो एम्बेडेड रहेंगे, प्रॉपर फंक्शन करेंगे, फ्रिक्शन लेस प्रोड्यूस होगा। मतलब एक दूसरे से क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं ना, वो ये करता है पेरिटोनियल कैविटी। ओके, अब पता चल गया। तो पेरिटोनियम मतलब क्या, एक बड़ा सा मेम्ब्रेन है, बड़ा सा सीरस मेम्ब्रेन है, जो आपको एब्डोमेन और आपका पेल्विक रीजन कवर करता है। बाहर का पार्ट हो गया पैराइटल पेरिटोनियम, अंदर का पार्ट हो गया विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम क्या काम करता है, तुम्हारा जो एब्डोमेन और पेल्विक का जो लाइनिंग है वो पैराइटल पेरिटोनियम कवर करता है। और विसरल पेरिटोनियम में आपके सभी ग्लैंड, सबके सभी ऑर्गन्स होंगे। ओके, और पेरिटोनियल कैविटी मतलब क्या, खाली स्पेसेस, ये जो खाली स्पेसेस दिख रही है वो पेरिटोनियल कैविटी। और उस पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, वो क्या काम करता है, लुब्रिकेशन देगा, फ्रिक्शन होने से रोकेगा। ओके, देखो, ये हमने देखा अभी। ओके, ये हमने अभी देखा कि हाँ, ये देखो, द स्लिम स्पेसेस प्रेजेंट कंटेन lubricating serous fluid that is between the parietal and visceral portion of the peritoneum is called as peritoneal cavity. देखो, पेरिटोनियल कैविटी होता है। ओके, ये जो स्पेस बोला ना मैंने अभी, ये जो स्पेस बोला ना अभी, वही पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी मतलब क्या, वो जो स्पेस है ना, उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माउथ। तो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ हमारा क्या है, द माउथ इज रेफर टू एज द ओरल और द बकल कैविटी। आपका ओरल और द बकल कैविटी मतलब आपका माउथ हो गया। इट इज़ फॉर्म बाय द चिक्स, हार्ट एंड सॉफ्ट पैलेट एंड द टंग। देख देखो, 2 मिनट, ये देखो, ये देखो, ये आपके हो गए लिप्स, ये आपके हो गए लिप्स। ओके, ये आपके हो गए लिप्स, देखिए लिप्स हो गए, लिप्स। ये आपका पूरा ओरल ओरल कैविटी, ये आपका हार्ड पैलेट, देखो ये आपका हार्ड पैलेट हो गया, ये आपका सॉफ्ट पैलेट हो गया, नीचे ही सॉफ्ट पैलेट है, और ये है आपका
वल्वा. ओके ओके. तो क्या बोला है इधर अभी? द माउथ इज रेफर्ड टू एज ओरल और द बकल कैविटी. इट इज फ्रॉम द चीक्स, आपके चीक्स, आपका हार्ट, सॉफ्ट पैलेट एंड टंग. ओके. एंड द लिप्स आर द फ्लेशी फोल्ड सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ. ये आप समझ रहे हैं, समझ सकते हैं आप लिप्स मतलब क्या. सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. नाउ द इनर, द इनर सरफेस, the inner surface of each lip is attached to its corresponding gum by midline fold of the mucous membrane called as labial frenulum. लेबियल फर्नियम मतलब क्या? इनर पार्ट, आपका लिप्स के पास जो इनर पार्ट है, ये देखो इनर पार्ट, ये देखो, ये देखो, ये हो गए लिप्स. लिप्स का जो इनर पार्ट ना, ये इसको क्या बोलते हैं? लेबियल फर्नियम. इनर पार्ट जो आपका हो गया लेबियल फर्नियम. ओके. The inner surface of the lips is attached to its corresponding gum by the midline fold of the mucous membrane called as labial frenulum. Okay. आपका नेक्स्ट है द पैलेट. द पैलेट मतलब क्या? द पैलेट इज अ वॉल ऑफ द सेप्टम दैट सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी एंड फॉर्म्स द रूफ. पैलेट क्या करता है? आपका जो नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी, उनको सेपरेट करने का काम ये नेजल पार्ट, ओरल पार्ट सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये सेप्टम और पैलेट करता है. ओके. तो दो टाइप के पैलेट प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ में. पहला हो गया हार्ड पैलेट. द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ इज फॉर्म बाय द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स एंड कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन. आपका जो ये देखो, ये आप लोग लिप्स इधर, आपका जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये आपका यहाँ पर मैक्सिला बोन प्रेजेंट होता है, तो ये फॉर्म करता है एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रूफ इज माउथ इज फॉर्म बाय मैक्सिला. ये आपका मैक्सिला एंटीरियर पार्ट हो गया. एंड ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. हार्ड पैलेट समझ में आ गया. अब सॉफ्ट पैलेट. The soft palate, which forms the posterior portion of the roof of the mouth, is an arched shaped muscular partition between oropharynx and the nasopharynx that lined with the mucous. मतलब सॉफ्ट पैलेट का काम क्या होता है? तुम्हारा जो नेजोफैरिंक्स है बेटा, तुम्हारा जो नेजोफैरिंक्स है और तुम्हारा ओरोफैरिंक्स, उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? सॉफ्ट पैलेट. ये देखो, ये देखो अभी, ये देखो, ये आपका हो गया नेजोफैरिंक्स, ये आपका हो गया नेजोफैरिंक्स, ये आपका हो गया ओरोफैरिंक्स. उनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? सॉफ्ट पैलेट. देखो सॉफ्ट पैलेट, नेजोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये सॉफ्ट पैलेट. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट इज ओके. ये तो हो गया. अब आपका वल्वा देखो. द हैंगिंग फ्रॉम द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज फिंगर लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वल्वा. वल्वा मतलब क्या? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो सॉफ्ट पैलेट के फ्री बॉर्डर पर होता है. फिंगर लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इतना याद रखो. जो सॉफ्ट पैलेट है उसको, उसके फ्री एंड पर ये जो मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वल्वा प्रेजेंट होता है. मतलब क्या? ये देखो, ये देखो, ये आपका हो गया वल्वा. ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के फ्री पार्ट, ये आपका फ्री पार्ट है, ये हो गया वल्वा, फ्री पार्ट पर वल्वा. ओके, इतना ही. नेक्स्ट आते हैं सलाइवरी ग्लैंड. ओके, हम माउथ फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. माउथ क्या बोला हमने? माउथ इज रेफर्ड टू एज ओरल कैविटी और द बकल कैविटी. माउथ किससे फॉर्म होता है? चिक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट. आपकी चिक्स मतलब आपकी गाल, हार्ड, सॉफ्ट पैलेट एंड टंग. ओके. ना द लिप्स, व्हाट आर द लिप्स? लिप्स आर द फ्लेशी फोल्ड सराउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ. फ्लेशी फोल्ड्स होते हैं. और लिप्स जो होते हैं, ये देखो, द इनर सर्फेस ऑफ द लिप किससे अटैच होता है? लेबियल फर्नियम से. इतना याद रखो. इनर पार्ट लिप किससे अटैच होता है? लेबियल फर्नियम. ओके. फिर आप कहते हैं पैलेट. पैलेट मतलब क्या? सेपरेट करने का काम कौन करता है? पैलेट. आपकी नेजल पार्ट और आपकी ओरल पार्ट को सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये पैलेट करता है. ओके. फिर हार्ड पैलेट हो गया. हार्ड पैलेट क्या काम करता है? एंटीरियर रूफ ऑफ द माउथ फॉर्म करता है हार्ड पैलेट. इज फॉर्म बाय मैक्सिला से फॉर्म होता है एंड पैलेटाइन बोन्स एंड इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. जो मैक्सिला आपका जो आपका बूथ है, उसे ये हार्ड पैलेट फॉर्म होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है हार्ड पैलेट. सॉफ्ट पैलेट मतलब क्या? ओरोफैरिंक्स मतलब आपका ओरोफैरिंक्स और आपका नेजोफैरिंक्स को सेपरेट करने का काम सॉफ्ट पैलेट करता है. ओके. और फिंगर लेग प्रोजेक्शन होते हैं सॉफ्ट पैलेट के फ्री एंड पर फिंगर लेग प्रोजेक्शन होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वल्वा. ओके. नेक्स्ट आते हैं सलाइवरी. ओके. ना देखिए, द सलाइवरी ग्लैंड. The salivary gland is a gland that releases a secretion called as saliva into the oral cavity. ओके. सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? क्या करता है? सलाइवा सीक्रेट करता है. क्या काम करता है? सलाइवा सीक्रेट करते हैं ओरल कैविटी. ओके.
Ordinarily, just enough saliva is secreted to keep the mucosal membrane of the mouth and the pharynx moist and to cleanse the mouth and the teeth. ओके, इनफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है तो क्या करता है, हमारी जो माउथ है, आपका जो टीथ है, उनका मॉइस्ट करने का काम करता है, क्लीन रखने का काम करता है। ओके, और सलाइवा में बैक्टीरियाज भी होते हैं, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। ओके, और आपको पता है कि 30% जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो हमारे सलाइवा में ही डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। 30% डाइजेशन है आपका सलाइवा में होता है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, next is, however, most saliva is secreted by the major salivary gland which lie beyond the oral mucosa into ducts that leads to the oral. मतलब क्या, देखो, मोस्ट सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द मेजर सलाइवरी ग्लैंड, जो आपका सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, और विच लाइज बिलो द ओरल म्यूकोसा इनटू द डक्ट्स लीड्स टू द ओरल म्यूकोसा में लाया करता है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड। अब कौन से वो थ्री पेयर से वो हम देखते हैं। पहला आता है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। कौन से पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। ये जो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स, देखो ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं ना, वो कहाँ पर लोकेशन याद रखें, इन्फीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर्स, इन्फीरियर एंड एंटीरियर टू ईयर्स बिटवीन द स्किन एंड द मास्टर्स मसल्स। मतलब कि आपका जो नेक का जो पार्ट है ना, नियर दी सॉरी नेक नहीं, नियर दी चीक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लार्जेस्ट होते हैं, ये लार्जेस्ट ग्लैंड्स होते हैं। एक मिनट, कुछ समझ में नहीं, ये देखो, ये आपके हो गए पैरोटिड ग्लैंड। देखो आपके चीक्स के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके इन्फीरियर ईयर के पास होता है, ये चीक्स और ईयर के पास पैरोटिड ग्लैंड होते हैं। ओके, और ये एक्सोक्राइन है एक्चुअली। ओके, फिर आता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फर्स्ट हो गया पैरोटिड, सेकंड हो गया आपका सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर क्या करता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, दे आर मीडियल एंड पार्शली इन्फीरियर टू द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। मतलब क्या, कि आपकी बिलो दी जॉ प्रेजेंट होते हैं, बिलो दी जॉ प्रेजेंट होते हैं आपके। और क्या बोला है इसमें, इन द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड दे आर मीडियली एंड पार्शली इन्फीरियर टू द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। मतलब ये देखिए अभी ये आपके सब लिंगुअल ग्लैंड जॉ के नियर पे प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका यहाँ पर आपका मैंडिबल बोन है, ये देखो मैंडिबल बोन, यहाँ पर आपका लोअर जॉ है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, और ये एवरेज सिक्रेशन करता है, ये मैक्सिमम सिक्रेशन करता है, ये एवरेज सिक्रेशन करता है। और आपका लास्ट जो है वो है आपका जो है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड ये आपके बिलो दी टंग प्रेजेंट होता है, सब लिंगुअल, दे आर बीनीथ द टंग एंड सुपीरियर टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। बीनीथ द टंग इतना भी याद रखिएगा ना तो भी चलेगा, बीनीथ द टंग, ये देखो आपका सब लिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है ये सब लिंगुअल, और सब मैंडिबुलर यहाँ पर आपके जॉ के यहाँ। और सब इसको सब मैंडिबुलर क्यों बोला गया, क्योंकि ये मैंडिबल के यहाँ लाया करता है ना, इसीलिए इसको सब मैंडिबुलर। और सब लिंगुअल मतलब इधर ये आपकी बिलो दी टंग प्रेजेंट होता है। ओके, ये हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड। ओके, फिर से रिवाइज करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड इज द ग्लैंड दैट रिलीजेस सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। सलाइवा सिक्रेट करता है, इनफ सलाइवा सिक्रेट करता है, आपके माउथ और आपके टीथ को मॉइस्ट करता है, क्लीन करता है। ओके, और मैंने आपको बताया कि 30% ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स या सलाइवा में ही डाइजेस्ट होता है। 30% मतलब सलाइवा में एंजाइम्स भी होते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा या थोड़ा नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर स्लाइड्स में ये कंटेंट नहीं है कि सलाइवा का 1 to देखो 1 to 1.5 लीटर्स पर डे सलाइवा सीक्रेट होता है, और उसका पीएच भी नोट डाउन कीजिए 6.7 to 6.8। ये आपका पीएच है, ये आप नोट डाउन कीजिए, ये इस स्लाइड में नहीं है। ओके, ये कितना सीक्रेट करता है सलाइवा पर डे, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे, और ये हो गया आपका 6.7 to 6.8, ये आपका हो गया पीएच। ओके, इसमें बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस, कार्बोनेट आयंस, कैल्शियम आयंस। ओके, और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी इसमें, आपका लाइजोसोम्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, सलाइवा में आपका लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है लाइजोसोम्स। और सलाइवरी अमाइलेज भी प्रेजेंट होता है। वो अमाइलेज मतलब वो 30% कार्बोहाइड्रेट्स जो मैंने बोला ना कि यहाँ पर सलाइवा में डाइजेस्ट होता है, तो उन डाइजेस्ट करने का एंजाइम कौन है, सलाइवरी अमाइलेज। वो 30% कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, 30% स्टार्च का यहाँ पर माउथ में डाइजेस्ट करता है, और रिमेनिंग आपका स्टमक में होता है। ओके,
ओके, तो हमने देखा कि थ्री पेयर्स होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड पहले आते हैं। पैरोटिड आपका पैरोटिड क्या करते हैं? एंटीरियर टू द ईयर प्रेजेंट होता है एंड बिटवीन द स्किन। सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के यहाँ प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैंडिबुलर नाम दिया गया है। ओके, उसके बाद होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन द टंग एंड सुपीरियर टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के सुपीरियर पार्ट पर होता है, सुपीरियर होता है, सुपीरियर, और विनीत दी टंग, इतना याद करें। और फिर यहाँ पर एक टाइटल मिसिंग है, टंग। यहाँ पर टंग लिखा नहीं, तो यहाँ पर टंग होगा स्टार्ट। देखो, द टंग इज द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स कवर्ड विद म्यूकोसल मेम्ब्रेन टुगेदर विद इट्स एसोसिएटेड मसल्स इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द ओवल। ये भी आपका एसेसरी पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सिर्फ इतना याद रखो, स्केलेटल मसल्स का होता है कवर्ड, म्यूकोसल मेम्ब्रेन लाइन होता है, और क्या करता है आपका ओरल कैविटी का जो फ्लोर होता है ना, वो फॉर्म करता है टंग। तो आपको जो टेस्ट जो आपको पता चलता है वो भी हमारे टंग में होते हैं। उसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। यहाँ पर स्वीट टेस्ट, यहाँ पर बिटर टेस्ट, यहाँ पर सार टेस्ट। तो यहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर्स होता है हमारे टंग में जो टेस्ट डिटेक्ट करता है। ओके, ठीक है, याद रखो। उसके बाद आता है टीथ। ओके, टीथ का काम देखो। द टीथ और द डेंटिड्स आर द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ये भी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड द मैक्सिला। आपका जो मैंडिबल और जो मैक्सिला, यहाँ पर इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं ये टीथ। ओके, और टीथ का काम क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन करना। अब हम जो खाना खाते हैं वो हम अपने दांत से चबाते हैं, वो चबाने का काम वॉलेंटरी फंक्शन हो गया, तो वो मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल डाइजेशन करता है ये टीथ। ओके, ये एसेसरी ऑर्गन है और मैंडिबल और मैक्सिलर के बीच में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज द सॉकेट्स आर लाइन्ड बाय periodontal ligament or the periodontal membrane which consists of dense fibrous connective tissue that anchors the teeth of the socket walls and acts as a shock absorber during chewing। मतलब ये देखो ये आपका हो गया प्रीडेंटल लिगामेंट, प्रीडेंटल लिगामेंट। ये देखो, ये प्रीडेंटल लिगामेंट ये क्या करता है? सॉकेट को बाइंड करता है, सॉकेट से बाइंड करता है टीथ को, और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अच्छे से फूड चबाना चाहिए, इसीलिए ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये पेरिडोंटल लिगामेंट। ओके ओके, नेक्स्ट इज ओके, देखो शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द चिविंग। ओके, नेक्स्ट इज दिस टिपिकल टूथ हैज़ थ्री मेजर एक्सटर्नल रीजन, क्राउन, रूट एंड नेक। जो क्राउन पार्ट होता है वो विजिबल पोर्शन होता है आपका, मतलब ये देखो ये आपका क्राउन पार्ट हो गया, ये देखो ये आपका पूरा क्राउन पार्ट हो गया जो हम देख सकते हैं, विजिबल पार्ट। ये देखो ये हमारा क्राउन है, विजिबल पार्ट। ओके, उसके बाद आता है क्या है? क्राउन के बाद क्या है? विजिबल पोर्शन अबो दी लेवल ऑफ द गम्स। उसके बाद एम्बेडेड इन द सॉकेट एंड वन ऑफ द थ्री रूट्स। सॉकेट में एम्बेडेड होता है ऐसा। ओके, ये आपका जो सॉकेट है ना, यहाँ पर ऐसा एम्बेडेड होता है, ये आपका एम्बेडेड होता है प्रॉपर। ओके, और द नेक पार्ट, नेक इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड जंक्शन ऑफ द क्राउन एंड द रूट नियर द गम लाइन। मतलब ये पार्ट, ये देखो आपका जो ये नेक वाला पार्ट है, ये देखो आपका नेक वाला पार्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है। आपको क्राउन और ये आपका रूट को ऐसे जोड़ने का काम करता है नेक, नेक देखो। ओके, और फिर आता है आपका रूट, फिर आता है आपका रूट, ये देखो ये आपका हो गया रूट, ये हो गया आपका रूट। ओके, अब देखो डेंटिन कंसिस्ट ऑफ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू दैट गिव्स द टूथ इट्स बेसिक शेप एंड रिजिडिटी। डेंटिन का काम क्या है? प्रॉपर शेप, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। यहाँ पर कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? टूथ को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये देखो डेंटिन आपका, ये देखो ये आपका क्या डेंटिन, डेंटिन प्रॉपर शेप देता है डेंटिन। ओके, वो क्या बोला है फिर? तो डेंटिन, यहाँ पर देखो, द डेंटिन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय इनामल। जो डेंटिन है वो इनामल से कवर्ड है, डेंटिन है वो इनामल से कवर्ड है, विच कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, मतलब देखो जो आपको इनामल जो पार्ट है ना, ये देखो ये आपका हो गया इनामल का पार्ट, देखो ये हो गया आपको इनामल का पार्ट। मतलब जो डेंटिन है ना, डेंटिन को कवर करने का काम कौन करता है? इनामल। उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और वो क्या बोलते हैं हम, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में इनामल। ओके, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में इनामल।
Okay, dentin is the dentin of the crown is covered by enamel which consists primarily of calcium phosphate and calcium carbonate. Okay, ये देखो टूथ का पार्ट, ये आपका हो गया, पहला हो गया क्राउन, जो आपका विजिबल पार्ट, नेक कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया नोन एज नेक, और फिर आपका रूट आता है, ये आपका एनिमल, ये आपका डेंटिन हो गया जो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और डेंटिन को कवर करने का काम कौन करता है, इनेमल करता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में. ओके, ना देखो ह्यूमंस हाउ टू डेंटिशन और द स्टेट ऑफ द टीथ डेडिशियस एंड परमानेंट. डेडिशियस मतलब क्या, जो पहले जो टीथ आते हैं हमारे बचपन, हमारे फर्स्ट एक साल के बाद जो टीथ आते हैं ना, वो उनको डेडिशियस टीथ बोलते हैं, और मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं उसको, और बेबी टीथ भी बोलते हैं. मिल्क टीथ, बेबी टीथ, प्राइमरी टीथ, उनको डेडिशियस टीथ बोलते हैं. और डेडिशियस टीथ के बाद आपका आता है परमानेंट टीथ. ओके, डेडिशियस टीथ के बाद आता है आपका परमानेंट टीथ. और आपका जो ये आपका जो टीथ है ना, डाइफरेंट, आपका जो टीथ है ना वो डाइफरेंट है. डाइफरेंट मतलब क्या, दो बार लाइफ में दो बार टीथ आते हैं. एक पहला मिल्क टीथ आता है, पहला मिल्क टीथ आता है, मिल्क के बाद आपका परमानेंट टीथ आता है. ये जो मिल्क टीथ है वो आपका परमानेंट टीथ से रिप्लेस्ड होता है. इसलिए दी ह्यूमंस हैव दी appear of the teeth twice in a life. Okay, नेक्स्ट इज ओके. अब हम देते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड होते हैं ह्यूमंस में. ओके, और पहला हो गया आपका इंसिजर्स. ओके, पहला होता है आपका इंसिजर्स. द इंसिजर्स विच आर फॉर कटिंग इनटू द फूड. ओके, कटिंग का काम करता है, कौन करता है कटिंग का काम, इंसिजर्स. ये देखो, देखते हैं इंसिजर्स यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक्चुअली ये नहीं है अभी डायग्राम, बट जो आपका जो इंसिजर्स होता है ना, वो तो कटिंग का काम करता है, इतना याद रखो. उसके बाद है तो कैनाइंस का काम क्या है, अ पॉइंटेड सरफेस कॉल्ड एज कप्स. कैनाइंस आर यूज्ड टू टियर एंड शेड. टियर करता है और शेड करता है, प्रॉपर चबाने का काम ये कैनाइंस करता है. ओके, ये देखो कैनाइंस की, ये देखो कैनाइन. ओके, ये देखो कैनाइन टीथ, ये देखो जो मेरा, ये देखो ये जो टीथ है ना, ये जो टीथ, वो कैनाइंस का काम क्या करते हैं, प्रॉपर टियर और शेड करता है हमारे टीथ, सॉरी फूड को. ओके, नेक्स्ट आता है इंसिजर्स. इंसिजर्स एंड कैनाइंस है ओनली वन रूट अपाइस. एक ही रूट अपाइस है उसमें, इंसिजर्स और कैनाइंस है. ओके, ना नेक्स्ट आता है, देखो द पोस्टीरियर टू द कैनाइंस लाइज द फर्स्ट एंड द सेकंड डेडिशियस मोलार्स. ये देखो कैनाइंस के बाद कौन है, कैनाइंस के बाद आता है आपका मोलार्स. देखो मोलार्स आता है, फिर आपका प्री मोलार्स आता है. ओके, क्या बोला है इधर, द पोस्टीरियर टू द कैनाइंस लाइज द फर्स्ट एंड द सेकंड डेडिशियस मोलार्स विच आर फोर कप्स होते हैं. मैक्सिलरी अपर मोलार विच आर 3 रूट्स एंड मैंडिबुलर विच आर नोन एज लोअर मोलर्स विच आल्सो हैव 2 रूट्स. मैक्सिल मतलब अपर जॉ में प्रेजेंट है, मैक्सिला बोन जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जो मैंडिबुलर बोलर्स नीचे प्रेजेंट है, लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है. वो क्या करता है, ग्राइंड द फूड टू प्रिपेयर फॉर द स्वॉलिंग. वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फूड को स्वेलो करने के लिए. ओके, यहाँ पे हो गया टीथ. फिर आता है आपका फेरिंग्स. व्हेन फूड इज फर्स्ट स्वेलो इट पासिस टू द माउथ इनटू द फेरिंग्स. पहला क्या होता है, हमने जो फूड खाया, दांतों से चबाया, वो फूड कहाँ पर जाता है, फेरिंग्स में जाता है. कहाँ पर जाता है, जो फूड है वो फेरिंग्स में जाता है, पहले फेरिंग्स में जाता है. फेरिंग्स मतलब थ्रोट भी बोलते हैं. ये क्या होता है, फनल शेप ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द इंटरनल नेयर्स टू द करस्पॉन्डिंग इंटरनल नेयर्स टू द इसोफेगस पोस्टीरियर टू लैरिंग्स. मतलब ये देखो, ये आपका लैरिंग्स का पार्ट हो गया. ये देखो, ये आपका पूरा लैरिंग्स का पार्ट हो गया, लैरिंग्स का पार्ट. नाउ द फेरिंग्स कंपोज ऑफ स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से लाइन होता है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरेंजोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स, लैरेंजोफेरिंग्स हैव डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी फंक्शन. लैरेंजोफेरिंग्स मतलब ये पार्ट देखो, ये जो आपको लैरेंजोफेरिंग्स है ना, ये देखो लैरेंजोफेरिंग्स मतलब यहाँ पर आपका फूड भी जाता है और एयर का भी पैसेज भी होता है. मतलब क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन ये लैरेंजोफेरिंग्स है. मतलब यहाँ डाइजेस्टिव का भी पार्ट आता है और रेस्पिरेटरी का भी पार्ट. ओरोफेरिंग्स में आपका सिर्फ आपका ओरल का पार्ट, आप जो चबाते हैं ना माउथ से, वो ओरोफेरिंग्स. लैरेंजोफेरिंग्स में क्या आता है, आपका डाइजेस्टिव का भी पार्ट आता है और रेस्पिरेटरी का पार्ट है. और नेजोफेरिंग्स में क्या आता है, आपका नेजल कैविटी का पार्ट आता है. ओके,
फिर से देखते हैं फेरिंग्स मतलब क्या। फेरिंग्स इज फर्स्ट swallowed, sorry, when food is first swallowed it passes from the mouth into the pharynx। पहले माउथ में चबा लेते हैं हम अच्छे से फूड, उसके बाद फेरिंग्स में पास होता है। फेरिंग्स के कितने टाइप है, 3 टाइप है। नेज़ोफेरिंक्स हो गया, ओरोफेरिंक्स हो गया, लैरिंजोफेरिंक्स। नैरोफेरिंक्स मतलब क्या, नेज़ल पार्ट का आपका नेज़ोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स मतलब आपका जो माउथ का पार्ट है वो ओरोफेरिंक्स। लैरिंजोफेरिंक्स मतलब क्या, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट आता है और रेस्पिरेटरी का भी पार्ट है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेशन का भी पार्ट है यहाँ पर, किधर, लैरिंजोफेरिंक्स में। ओके, सो बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएंगे। सो आपको अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपके डाउट्स, और नोट्स आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे। और बाकी के लिए तो इतना हमारा पार्ट था आज का, डाइजेस्टिव का पार्ट, और बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। तो दिस वॉज फॉर टुडे। ओके, सो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर नोटिफिकेशंस, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।